यूपी से एक मर्डर की बेहद शॉकिंग घटना आई है। यहाँ पर एक मर्डर का इकलौता गवाह था तोता। तोते की गवाही पर न सिर्फ मर्डरर पकड़ा गया बल्कि अब कोर्ट ने तोते की गवाही को सबूत मानते हुए मर्डरर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मर्डर हुआ था ईयर 2014 में। विजय वर्मा अपनी पत्नी नीलम, 2 बच्चे और पिता के साथ आगरा में रहा करते थे। परिवार में इसके अलावा एक पालतू कुत्ता था और एक तोता था। इसी बीच 20 फरवरी को विजय वर्मा फिरोजाबाद एक शादी के लिए जाते हैं। विजय वर्मा अपने साथ में दोनों बच्चों को लेकर जाते हैं, जिसके बाद घर पर उनकी पत्नी नीलम, कुत्ता, तोता और पिता बचते हैं। रात का समय होता है। विजय वर्मा के पिता ऊपर की मंजिल पर सोने चले जाते हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो पूरे घर का माजरा बिल्कुल अलग था। नीलम की किसी ने हत्या कर दी थी। नीलम अपने बेडरूम में मृत पाई गई। आसपास खून ही खून था। कुत्ते को भी किसी ने मार दिया और सिर्फ तोता और पिता घर में बचे थे। इसी बीच पिता विजय वर्मा को कॉल करते हैं। विजय वर्मा तुरंत दोनों बच्चों को लेकर घर आते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस पूरे घर की जांच करती है, घर को सील करती है, सब कुछ चेक करती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती, कुछ सबूत ही नहीं मिलता है कि आखिर किसी ने हत्या क्यों की। हाँ, ये भी सामने आया कि घर से कुछ कैश और ज्वेलरी गायब थी। क्योंकि घर में ऐसा माहौल था तो सभी गम में थे। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली ये थी कि जैसे ही घर में पुलिस या घर वाले हत्या की बात करते तो वो तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिसके बाद विजय वर्मा और उनके बच्चों को शक हुआ कि तोता नीलम को बहुत अच्छे से जानता था और घर में कौन आता है कौन नहीं इस पर भी नजर रखता था। तोते को कुछ तो इस मर्डर के बारे में पता है कि वो बार बार मर्डर के नाम से चिल्लाने लगता है। इसी बीच जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो एक दिन विजय वर्मा अपनी बेटी के साथ तोते के सामने बैठकर बात करने लगे और कहा कि नीलम की हत्या हो गई और अभी तक हत्यारों को पता नहीं किया है। हम अभी तक हत्यारे को ढूंढ नहीं पाए हैं। आखिर किसने हत्या की होगी? तो इस पर विजय वर्मा को जिन लोगों पर शक था उन्होंने उन लोगों के नाम लेने शुरू किए। इसमें उन्होंने एक नाम अपने भांजे का भी लिया, जिसका नाम आशु था। जैसे ही विजय वर्मा आशु बोलते हैं, तोता आशु आशु चिल्लाने लगता है और हत्या की बात जैसे ही होती है तो तोता फिर आशु आशु चिल्लाने लगता है, जिसके बाद विजय वर्मा को यह हिंट लगा कि उस दिन हो ना हो आशु ही आया होगा। आशु अक्सर उनके घर पर आता था। घर में क्या चीज कहाँ रखी है आशु को पता था और आशु एक रेगुलर विजिटर था घर का, इसीलिए तोता भी आशु को नाम से जानता था। विजय वर्मा ने यह बात पुलिस को बताई। पुलिस ने तोते का वो रिएक्शन देखा कि जैसे ही हत्या की बात होती है तो तोता आशु आशु चिल्लाता है। इसी बीच पुलिस आशु को तोते के बयान के बिहाफ पर अरेस्ट करती है। आशु से पूछताछ करती है। आशु ने इनिशियली तो मर्डर से नकारा, लेकिन कड़ाई से जब पूछताछ की तो अपना जुर्म कबूला आशु ने कि मामी के घर में पैसा कहाँ रखा था, ज्वेलरी कहाँ रखी थी, ये सब उसे पता था और पैसों के लिए ही उसने मामी की हत्या की। उसे पता था कि मामा और बच्चे सब लोग जाने वाले हैं शादी में, इसलिए उस दिन उसने घर में चोरी करने का प्लान बनाया। मामी की हत्या करते हुए कुत्ते ने देख लिया था और कुत्ता आशु पर अटैक कर रहा था और कुत्ता आशु को सूंघ कर पुलिस को बता देता, इसीलिए कुत्ते की भी हत्या आशु ने ही कर दी। हालांकि वो भूल गया कि वो तोता भी है जिसने ये पूरा मर्डर देखा और इस तोते की गवाही काम कर गई। कोर्ट ने तोते की गवाही को सबूत माना और अब आशु को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जहां पर मर्डर केस में एक तोते की गवाही से हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि बात करें जिस तोते की गवाही से ये उम्र कैद मिली है, उस तोते की डेथ हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलम की हत्या के बाद तोता बड़ा गुमसुम रहता था और उसके 6 महीने बाद ही तोते की भी डेथ हो गई। लेकिन मरने से पहले ये तोता अपनी मालकिन को न्याय दिलवा कर गया।